हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। ये एक ऐसी जर्नी है जो इंसान को अपने अस्तित्व और संसार के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर देती है। इसमें स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ के बीच एक सुंदर बैलेंस है जो हर पल को मीनिंगफुल बनाता है। ये बिलीफ्स, रिचुअल्स और फिलॉसफीज का एक ऐसा रंगमंच है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हर रिचुअल, हर प्रैक्टिस एक डीपर मीनिंग और पर्पस को दर्शाता है। ये एक ऐसी लेगेसी है जो हजारों सालों से चली आ रही है और हर जनरेशन ने इसमें अपना योगदान दिया है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, यह तो वाक्टिक के पन्ने में छुपा हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम इसके ओरिजिन को समझे, बल्कि यह समझना जरूरी है कि यह कैसे इवॉल्व हुआ और आज के समय में इसका क्या महत्व है। हर स्क्रिप्चर, हर आर्टिफैक्ट एक कहानी के रूप में ह्यूमन इसकी जर्नी के बारे में बताता है, लेकिन इसकी विजडम आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। यह विजडम सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को टच करती है। मेडिटेशन, योगा और सेल्फ डिस्कवरी के थ्रू ये लोगों को अपने अंदर की शांति और हैप्पीनेस को पाने का रास्ता दिखाता है। हिंदुइज्म एक जैसी नहीं है, ये डिवर्सिटी को अपनाती है और खुद की खोज को बढ़ावा देती है। हर फेस्टिवल, हर सेलिब्रेशन एक यूनिक एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। ये डिवर्सिटी हाई इसकी स्ट्रेंथ है जो हर इंडिविजुअल को अपने तरीके से अपने फेथ को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। यही वजह है कि इसे डिफाइन करना इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों है। ये एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती, हर नए पर्सपेक्टिव के साथ ये और भी रिच और प्रोफाउंड होती जाती है। स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स मिलकर इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और हर नए डिस्कवरी के साथ ये और भी वाइब्रेंट होता जाता है। ये ऐसे हिंदुइज्म के दिल की सफार है। ये एक ऐसी सफार है जो ह्यूमन इसके कोर बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के थ्रू एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाती है। हर डिवोटी, हर पिलग्रिम अपने स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू इसके एसेंस को समझने की कोशिश करता है। हम इसके एंशिएंट रूट्स और समय के साथ इसके एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। हर एक्सकवेशन, हर हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट ह्यूमन इसके रिच हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये एक ऐसी जर्नी है जो ह्यूमन पास्ट से प्रेजेंट तक ले जाती है और ह्यूमन इसके फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम इसके कोर बिलीफ्स और इसके विब्रेंट टेपेस्ट्री ऑफ डीटीज के बारे में जानेंगे। हर डीटी, हर टेम्पल एक यूनिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये डिवर्सिटी ही इसकी ब्यूटी है जो ह्यूमन अपने फेथ को अपने तरीके से एक्सप्रेस करने का मौका देती है। हम हिंदुइज्म में सीक्रेट फैक्ट्स के मिसकंसेप्शन को भी एड्रेस करेंगे। हर मिथ, हर मिसकंसेप्शन एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्लियर होता है। स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स मिलकर इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं और ह्यूमन इसके ट्रू एसेंस को समझने में मदद करते हैं। मेरे साथ आईएसएस टाइमलेस ट्रेडिशन के थ्रेड्स को अनरैवल करने के लिए जुड़े रहिए। ये एक ऐसी जर्नी है जो ह्यूमन इसके रिच हिस्ट्री, डाइवर्स प्रैक्टिसेस और प्रोफाउंड विजडम के थ्रू एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाती है। हर स्टेप के साथ हम इसके एसेंस को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारा सफर इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अपने समय से कई कदम आगे थी। यह सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस था और 3000 बीसीई में फ्लरिश हुआ था। इस सिविलाइजेशन के लोगों ने सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर का प्रदर्शन किया था। इस सिविलाइजेशन ने अर्ली हिंदुइज्म के बारे में कई इंटरेस्टिंग क्लूज छोड़ हैं। ये क्लूज ह्यूमन उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और डेली लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो नेचर के प्राटी रेवरेंस को सजेस्ट करते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स ह्यूमन दिखाते हैं कि इंडस वैली के लोग प्रकृति को कितना महत्व देते थे। इनमें टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ अ मदर गॉडेस भी शामिल हैं। ये फिगरीन्स उनके फर्टिलिटी और अबंडेंस के कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। ये फिगर्स फर्टिलिटी और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके समझ में फर्टिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट थी। पशुपति सील एक और इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट है। यह सील ह्यूमन उनके रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इसमें एक हॉर्नेट फिगर को योगिक पोस्चर में बैठा हुआ दिखाया गया है। ये योगिक पोस्चर उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन के प्रति उनकी रुचि को दर्शाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह फिगर शिवा का प्रोटोटाइप है। यह थ्योरी ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना विचित्र और कॉम्प्लेक्स था। शिवा हिंदुइज्म में एक इंपॉर्टेंट डीटी है। उनका प्रारंभिक रूप शायद इसी सिविलाइजेशन में देखा गया हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली स्पिरिचुअल बिलीफ्स की झलक दिखाता है। ये बिलीफ्स उनके डेली लाइफ और रिचुअल्स में डीपली एम्बेडेड थे। यही बिलीफ्स आगे चलकर हिंदुइज्म का रूप लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स ने आने वाले युगों को प्रभावित किया और हिंदुइज्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Vedic period Hinduism of development in the important chapter is this period around 1500 BCE to 500 BCE until lasted. Its name Vedas of name on fell is, which sacred hymns and texts of collection is. Vedas of Hinduism in most sacred scriptures considered goes is. Four main Vedas are Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. Rig Veda, most ancient and most important is. Ismi, many deities of dedicated kiye gone hymns are. This hymns Vedic people of cosmology, rituals and social structure of bare main sites give are. ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट वैदिक पीरियड में आया था। ये एक ऐसा समय था जब स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल आइडियाज को डेवलप किया जा रहा था। ब्राह्मण, जो अल्टीमेट रियलिटी और सारी क्रिएशन का सोर्स माना जाता है, उसी पीरियड में प्रोमिनेंट हुआ। ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी है और सारी क्रिएशन का सोर्स है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिंदू फिलोसफी के कोर में है और इसने बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को शेप किया। वेदास ने कास्ट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। ये टेक्स्ट्स जो हिंदुइज्म के सबसे पुराने और पवित्र हैं, उन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम प्रपोज किया। आईएसएस सिस्टम ने सोसाइटी को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था: ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स, क्षत्रियस, वॉरियर्स एंड रूलर्स, वैश्यास, मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, एंड शूद्रास, लेबरर्स। हर ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक रोल था जो सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी माना जाता था। कास्ट सिस्टम सोशल ऑर्डर और हार्मनी मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों को उनके कर्मों और ड्यूटीज के आधार पर कैटेगराइज करता था ताकि एक बैलेंस्ड और वेल फंक्शनिंग सोसाइटी बन सके। लेकिन बाद में यह रिगिड हो गया और इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। जैसे जैसे समय बीता, कास्ट सिस्टम एक हायरार्किकल और ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें कुछ लोगों को उनके जाम के आधार पर नीचे माना जाने लगा। हिस्ट्री में कई रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया है। इन रिफॉर्मर्स ने इस सिस्टम की अगेंस्ट आवाज उठाई और सोशल इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ाई की। उन्होंने सोसाइटी को एजुकेट करने और चेंज लेने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। आज ये ऑफिशियली इंडिया में अबॉलिश हो चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है और गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। लेकिन इसका असर आज भी इंडियन सोसाइटी पर देखा जा सकता है। कास्ट सिस्टम की रेमिनेंट्स अब भी सोशल डायनामिक्स और इंडिविजुअल लिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी अगेंस्ट फाइट अब भी चल रही है और एक ट्रूली इगलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए एफर्ट्स कंटिन्यू हैं। Section 5. Absolute on Thought's Classical Age of Philosophies. Classical period 500 BCE to 500 CE until philosophical inquiry of Smay was. This era in Hindu philosophy of 6 schools of Udehua, Samkhya, Yoga, Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, and Mimamsa. Every school has reality, self, and liberation of path of bar mein alag-alag perspectives given. In these schools in Vedanta most influential is Vedanta of meaning is Vedas of end. This individual soul, that is Atman and supreme reality, Brahman of unity on emphasis gives is Bhagavad Gita, a revered Hindu scripture, of Vedanta philosophy of masterpiece considered goes is. Section 6. Devotion of Song, Bhakti movement of rise. Bhakti movement 6th century CE in came was. This god of with personal and emotional connection on emphasis gives was. Bhakti poets has regional languages and devotional songs and hymns written. This Hinduism common people until reach God. Bhakti movement has rituals of dominance of challenge did, and God of for love and surrender on emphasis given. Its Hinduism on very big effect fell. It different regions and communities in unity and devotion of feeling of promotes given. Bhakti movement today also millions Hindus of inspired does is. Section 7. West of, within counter-colonial era in Hinduism, British colonial period 18th to 20th centuries until, India in many changes brought, Hinduism of new challenges and opportunities of Samna dispelling fell. Christian missionaries has Hindus of their religion and convert to do of tried of. This Hinduism in introspection and reform of Doraya. Hindu reformers has Hinduism of essence of revive to do, and it modern world of for relevant to make of tried of. They Hinduism of rational and ethical aspects on emphasis given. They social reforms of for also work did, like of sati, that is widow burning, of abolish dispelling, and all of for education of promote dispelling. Section 8. Curtain lifting up secret facts of myth of dispelling. A misconception is of Hinduism, secret facts or hidden knowledge to filled happened is, this true not is. Hinduism of core beliefs all of for accessible are. This its scriptures, teachings and practices and enshrined are.
No secret societies or hidden doctrines not are. Hinduism personal exploration and understanding of promotes gives is. This manta have algalg individuals divine of with algalg ways to connect make can are. Spirituality of for no one size fits all approach not is. Hinduism of beauty, its diversity of upnane or individual seeking of encourage to do of ability in is. Section 9, Divine Trinity, Brahma, Vishnu, and Shiva. Hinduism of often a polytheistic religion called goes is, but many Hindus a supreme being and believe do are which different forms in manifest become are. Trimurti, that is Divine Trinity, this concept of represent does is, Brahma creator are, Vishnu preserver are, and Shiva destroyer are. This three deities creation, preservation, and destruction of cyclical nature, of represent do are. This algalg entities not are but a ultimate reality Brahman of aspects are. Trimurti us remind makes is of universe in everything constant flux and transformation in is.